दक्षिण गाजा पट्टी के राफा शहर के 3 आवासीय इमारतों पर इजराइल की ओर से किए गए हवाई हमलों में करीब 20 फिलिस्तीनी मारे गए। फिलिस्तीनी आधिकारिक समाचार एजेंसी ने सोमवार को बताया कि गाजा पट्टी के राफा शहर के आवासीय क्षेत्र में इजराइल ने हवाई हमले किए, जिसमें करीब 20 लोगों की जान चली गई। पीड़ितों में बच्चे और महिलाएं शामिल हैं और कई अन्य लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। नागरिक सुरक्षा दल उन्हें बचाने के लिए काम कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार गाजा में युद्ध विराम के संबंध में आंदोलन की प्रतिक्रिया देने और इजराइल के साथ बंधक और कैदियों की अदला बदली समझौते पर बातचीत करने के लिए हमास प्रतिनिधिमंडल आज काहिरा जाने वाला है। इधर बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच इजराइल की युद्ध कैबिनेट ने भी गाजा में युद्ध विराम के प्रस्तावों पर चर्चा की। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के कैबिनेट के मंत्री इस मुद्दे पर आपस में ही उलझते और दो फाड़ में दिखे। रक्षा मंत्री बेनी गेजेंस ने कहा, अगर इजरायली सरकार बंधकों की रिहाई के समझौते को रोकती है तो उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। दूसरी तरफ वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने कहा, सरकार समझौते के लिए तैयार होती है तो ये शर्मनाक सरेंडर होगा। कट्टरपंथी इजरायली मंत्री प्रधानमंत्री नेतन्याहू को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमास के साथ बंदियों के बदले युद्ध विराम पर सहमति बनी तो उनकी सरकार गिर जाएगी। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन ने कहा, नई वार्ता के अनुसार इसमें 40 दिनों का युद्ध विराम शामिल होगा। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी ये कहा, उन्हें उम्मीद है कि हमास इस उदार प्रस्ताव को स्वीकार करेगा। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन किर्बी ने कहा, इजरायल ने अमेरिका समेत अन्य पश्चिमी देशों को भरोसा दिया कि वो रफाह में हमला नहीं करेगा। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को कहा, पिछले 24 घंटों के दौरान इजरायल की ओर से किए गए हमलों में करीब 66 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, अन्य 138 घायल हो गए। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजरायल फिलिस्तीनी संघर्ष शुरू होने के बाद से गाजा पट्टी में मरने वालों की कुल संख्या 34,454 तक पहुंच गई है और यहां 77,575 लोग घायल हो गए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।